तो चलिए आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी के इस प्यारे से खासम खास क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ शॉपकीपर बॉट 2 फैंस फॉर ₹3,120. ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 36% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 15%. He found that each fan was sold for the same price. Find the cost price of each fan. एक शॉपकीपर जाता है मार्केट में और दो पंखे खरीद के लाता है कितने रुपए में? 3,120 रुपीज में। फिर उसमें से दोनों पंखों को बेचता है। पहले पंखे को बेचने पर 36% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पंखे को बेचने पर 15% का लॉस होता है, नुकसान होता है। बट दोनों पंखों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेम है, दोनों पंखों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब आपको दोनों पंखों का कॉस्ट प्राइस बताना है, क्या होगा अलग अलग। ठीक है, पहला पंखा कितने रुपए में मिला, दूसरा पंखा कितने में मिला। दोनों को मिलाकर तो आपको पता है कितने रुपए में आए, 3,120 रुपीज में आए, बट दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या होगा नहीं पता। यही हमें फाइंड करना है। तो जिसे फाइंड करना है सबसे पहले उसे करते हैं अज्यूम। तो देखो यही करते हैं हम यहाँ पे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, पहले पंखे का कॉस्ट प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट फैन का क्या करते हैं, पहले पंखे का कॉस्ट प्राइस अज्यूम x रुपीस। पहले पंखे का अगर x रुपीस अज्यूम कर लिया तो दूसरे पंखे का y कर लेते हैं ना। तो यही करते हैं फिर, एंड CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सेकंड पंखे का क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, y रुपीस। दूसरा पंखा कितने रुपए में लाया, y रुपीस में। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ATQ मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पंखों का कॉस्ट प्राइस कितना था, 3,120 रुपीस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, टोटल CP दे रखी है आपको क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, आप हो गए भाई 3,120 रुपीस। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यही है टोटल CP। तो टोटल CP आई कैसे होगी, पहले पंखे की CP दूसरे पंखे की CP दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ गई। तो भाई टोटल क्या, पहले पंखे का कॉस्ट प्राइस x, दूसरे पंखे का कॉस्ट प्राइस y, तो दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 3,120 रुपीस। आप हो गए बिल्कुल सही। y आ जाएगा आपके पास 3,120, ठीक है, माइनस x। ये सेकंड पंखे की कॉस्ट प्राइस है y, ये आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों आपने अगर गौर दिया तो आपको एक चीज और क्वेश्चन में गिवन थी कि दोनों पंखों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। दोनों पंखों को सेम रेट में बेचा गया है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। दोनों फैन का SP1 मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन किसके इक्वल है, सेकंड फैन के सेलिंग प्राइस के, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट फैन का। फॉर फर्स्ट फैन कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं पूछूं सेलिंग प्राइस मतलब SP1 मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन, कैसे निकालोगे यार। पहले पंखे को बेचने पर 36% का प्रॉफिट हुआ, मतलब लाए x रुपीस में, कितने रुपए का लाए थे, कॉस्ट प्राइस क्या था x रुपीस, और बेचा 36% का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे, x रुपीस प्लस 36% का जो प्रॉफिट हुआ है उसे ऐड करेंगे CP से। ठीक है, यही काम यहाँ पे करने हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस x रुपीस प्लस 36% का क्या हुआ प्रॉफिट, 36% ऑफ x। आप हो गए बिल्कुल सही है। तो x ऐसे ही रहेगा, प्लस 36% को हटाएंगे तो 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब 30x। सही हो गया, मल्टीप्लाई होता है 36x हो जाएगा। यहां से करते हैं क्रॉस, 100x प्लस 36x अपॉन 100। ये आपके पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। ठीक है, आप हो गए बिल्कुल, यहां तक तो बात पल्ले पड़ गई और आगे भी पड़ेगी बच्चों। देखो 100x प्लस 36x क्या होता है, आप हो गए 136x होता है। मैंने कहा बिल्कुल, अपॉन 100। इधर क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। तो ये आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। आप हो गए बिल्कुल सही। ऐसे ही मैंने कहा आप सेलिंग प्राइस निकालो सेकंड फैन का, वो भी निकाल सकते हैं ना। यहां लिख देते हैं फॉर सेकंड फैन। सेकंड फैन को बेचने पर क्या होता है बच्चों, 15% का लॉस होता है। मतलब लाए हम y रुपीस में थे सेकंड फैन को, 15% का लॉस हुआ तो 15% ऑफ y माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन क्या होगा, लाए y रुपीस में थे, 15% का नुकसान हुआ, 15% ऑफ y। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आगे बढ़ते हैं, y ऐसा ही रहेगा, माइनस 15% का साइन हटाएंगे तो क्या होता है, 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मतलब 15y। अब करते हैं क्रॉस, क्या हो जाएगा 100y माइनस 15
y अपॉन 100। ये है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 100y माइनस 15y कितना होता है, आप कहोगे 85y अपॉन 100। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने निकाल दिया सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। सही बात होगी, आप कहोगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। इसी चीज को थोड़ी पास में लिख लेते हैं, यहां कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की कमी पड़ सकती है हमें। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। ठीक है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट फैन का कितना आया था 136x अपॉन 100, सेलिंग प्राइस सेकंड फैन का कितना है 85y अपॉन 100। यहां प्लेस करते हैं 136x अपॉन 100 इक्वल्स टू सेकंड का सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहोगे 85y अपॉन 100। इस 100 से ये 100 गया, डेफिनेटली गया, डिवाइड में दोनों सेम कैंसिल आउट करते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, देखो कितना है 136x इक्वल्स टू 85y। 17 का टेबल अगर आप आता है तो आप सोचो कि दोनों कैंसिल आउट हो गए, 17 5 जा 85, 17 8 जा 136, 17 5 जा 85 होता है, कैंसिल आउट हो गया, 17 8 जा 130 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास है 8x इक्वल्स टू 5y। इसे कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। सही है, जो y की वैल्यू आई है यहाँ पे, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से जो आई है, ये पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हम यही करते हैं, y की वैल्यू प्लेस करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट 8x इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू कितनी थी 3120 माइनस x, प्लेस कर दी बस मैंने। ये y की वैल्यू जो थी ना यहाँ पे उठा, यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, आप होगे बिल्कुल। यहाँ पे बढ़ते हैं 8x इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले से, 5 इंटू 3120 माइनस 5 इंटू एक्स, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। सही है, माइनस 5x को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 3120। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैंसिल आउट हो सकता है ना, लास्ट में देखेंगे। 8x प्लस 5x कितना होता है 13x इक्वल्स टू 5 इंटू 3120, x इक्वल्स टू कितना आएगा 5 इंटू 3120 अपॉन 13 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, 13 2 जा 26, 52, 13 4 जा 52 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 240, मतलब कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 240 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 5 2 10 12। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, मतलब पहला पंखा कितने रुपए में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस क्या थी, x ही तो अज्यूम करी थी, x की वैल्यू कितनी है 1200। पहले पंखे की जो सीपी है वो है 1200। अब ये जो 1200 वैल्यू आई है x की, से प्लेस करते हैं सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में प्लेस करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या मिल जाएगा, देखो x की वैल्यू प्लेस करनी है तो प्लेस करते हैं। देखो 8 x की वैल्यू प्लेस करेंगे कितनी है 1200 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई, 5y। ठीक है, ये प्यारा सा y है, 4 मत समझ लेना इसको। अब 5 से ये कैंसिल आउट होगा, 5 2 या 10, 20, 5 4 या 20, 240 आएगा। 8 इंटू 240 इक्वल्स टू y, है कि नहीं है, आपको कि बिल्कुल है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 0 8 4 जा 32, 2 आएगा, 3 कैरी, 8 2 16 और 3 19 इक्वल्स टू y। मतलब y की वैल्यू कितनी आई है ₹1920 रुपीज, 1950 रुपए। सेकंड पंखे का कॉस्ट प्राइस क्या है 1920 रुपए, 50 के 1920 रुपए। सेकंड पंखे का जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1920 रुपीज, मतलब 1920 रुपीज सीपीआई है सेकंड फैन की। फर्स्ट फैन की कॉस्ट प्राइस थी 1200 रुपए, सेकंड फैन की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 1920 रुपए थी। होप समझ आया होगा।